हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं ऑल बॉडी टेस्ट के बारे में कि जो हमारे बॉडी जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डायग्नोसिस में डिफरेंट टाइप्स का जो टेस्ट लिखे हुए रहते हैं बाय द ब्लड सैंपल्स के द्वारा, उन सभी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। चाहे वो सीबीसी हो, चाहे वो एलएफटी हो, वो कौन से वॉयल में लेकर जाते हैं और उस वॉयल में क्या प्रेजेंट होता है, इन सभी चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और अगर किसका मात्रा अगर ज्यादा रहेगा तो उसमें क्या चीज देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में मैं आज डीपली से मैं आपको बात करने वाला हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जाकर देखें। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ऑल बॉडी टेस्ट के बारे में किसके द्वारा से, या ब्लड सैंपल के द्वारा से जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉयल्स के बारे में कि जिस वॉयल में जो ब्लड सैंपल ले जाया जाता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एडीटीए वॉयल, दूसरा प्लेन वॉयल्स, तीसरा सोडियम फ्लोराइड वॉयल्स एंड फोर्थ नंबर इज सोडियम सिट्रेट वॉयल्स एंड फिफ्थ नंबर इज हेपरिन वॉयल्स। तो इन सभी का कलर कोडिंग होता है। जैसे ये जो एडीटीए वॉयल्स है ये पर्पल कलर का होता है, जैसे कि ये प्लेन वॉयल्स है, जो प्लेन वॉयल होता है वो रेड कलर का होता है। इस तरह से डिफरेंट सभी का अलग अलग कलर होता है। तो इन सभी के बारे में मैं आगे बात करूंगा। जैसे जैसे डायग्नोसिस दिखाते जाऊंगा वैसे वैसे सभी चीज के बारे में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो मैं स्टार्ट करता हूं सीबीसी टेस्ट के बारे में कि सीबीसी टेस्ट को हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस वॉयल में लेते हैं, इसको हम लोग एडीटी वॉयल में, जो वॉयल होता है उसमें हम लोग लेते हैं। अब बात करते हैं एडीटी वॉयल कैसा होता है। यह पर्पल टॉप कलर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वॉयल होता है इस तरह से वॉयल होता है। तो ये जो ऊपर का जो कलर है इतना का, ये जो कलर कैसा होता है, ये ऊपर का टॉप का ये पर्पल कलर का होता है। इसमें क्या चीज पाया जाता है, तो इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड पाया जाता है, जो कि क्या है, यह एंटीकोगुलेंट है, जो क्या करता है, यह ब्लड को नेक्लॉट करने नहीं देता है और इसका हम लोग यूज करते हैं हेमेटोलॉजी प्रोसीजर्स में यूज करते हैं। तो वहीं बोला गया कि इट इज टेकन इन ईडीटी ट्यूब एंड इट मीन्स फुल फॉर्म क्या है इसका, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। बात किया विच इज एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर द मोस्ट हेमेटोलॉजिकल प्रोसीजर, या बहुत सारे हेमेटोलॉजिकल प्रोसीजर में इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहला मैं बात करता हूं कि जो एडीटीए ट्यूब्स है इसमें कौन कौन से सैंपल किस किस चीज के टेस्ट के लिए लेकर जाते हैं, उन सभी के बारे में बताता हूं। फिर मैं बताऊंगा कि जो सीबीसी टेस्ट होता है इसके अंदर में क्या क्या चीज हम चेक करते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि यहाँ पे जो एडीटीए ट्यूब्स है इसमें कौन कौन से सैंपल लेकर जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट के लिए, उन सभी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला एईसी टेस्ट यानी एब्सोल्यूट एसिनोफिल काउंट के लिए। फिर दूसरा बात करते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, कौन सा ब्लड ग्रुप है उसको जानने के लिए। थर्ड HbA1c टेस्ट यानी ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट के लिए। ESR टेस्ट यानी इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के टेस्ट के लिए। एंड सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट टेस्ट। ये 5 जो टेस्ट है, 6 जो टेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट है, ये किस में आते हैं, एडीटीए ट्यूब्स के में हम लोग सैंपल को कलेक्ट कर लेकर जाते हैं ब्लड। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बात किया था सीबीसी के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में, कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पूरे जो ब्लड कंपोनेंट्स है वो सभी कितने अमाउंट में पाया जाता है, वो सभी के मात्रा के बारे में जानेंगे। जैसे WBC कितना पाया जाता है, RBC कितना पाया जाता है, और डिफरेंट बहुत सारे कंपोनेंट्स है। तो चलिए उन सभी के बारे में जानते हैं। तो हम लोग जो सीबीसी टेस्ट है उसमें हम लोग डिफरेंट चीज देखते हैं। सबसे पहला क्या देखते हैं, RBC काउंट कितना है, रेड ब्लड सेल काउंट कितना है। तो वो कितना नॉर्मल जो होता है वो 4.7 से 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है जो वुमेन में, और 4.2 से 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर या वुमेन में
पाए जाते हैं। अब बात करते हैं WBC के बारे में, व्हाइट ब्लड काउंट के सेल काउंट के बारे में, कि ये जो है वह 4500 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर या पाया जाता है। फिर बात किए थे HB लेवल के बारे में, कि जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो 14 से 18 जो होता है वो मेल में होता है, और 12 से 16 ग्राम पर डियर है वो फीमेल में देखने को मिलता है। ये सब नॉर्मल वैल्यू है। फिर बात करते हैं TLC के बारे में, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, यह 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर है। तो ये बात किया। फिर बात करते हैं DLC के बारे में। तो DLC में हम लोग 3 चीज देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। जो न्यूट्रोफिल्स है वो 2500 से 8000 पर MMQ नॉर्मल रेंज होता है, जो कि 55 से 70% हमारे पूरे ब्लड के कंपोनेंट्स का होता है। फिर बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में, या 1000 से 4000 पर MMQ होता है, जो कि 20 से 40% हमारे ब्लड का होता है। फिर बात की मोनोसाइट के बारे में, या 100 से 700 पर MMQ तक होता है, जो कि 2 से 8% हमारे ब्लड का होता है। तो DLC में हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल्स कितना प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट कितना है, मोनोसाइट कितना है, तो ये सभी को देखते हैं। फिर बात करते हैं कि DLC के बाद MCH के बारे में, मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन के बारे में। यह जो है 29 ±2 पिकोग्राम पर सेल पाया जाता है, यानी जो हमारा आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल है, उसमें कितना हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, MCH बोलते हैं। फिर बात करते हैं MCV के बारे में, कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में, कि जो हेमोग्लोबिन पे जो आरबीसी है उसमें हेमोग्लोबिन जो पाया जा रहा था उसका साइज क्या है, वो सभी के जो देखता है कि साइज शेप कैसा है, तो वो किस में आता है, उसी को क्या बोलते हैं, MCV बोलते हैं। इसमें क्या होता है 87 ±7 FL कहने का मतलब क्या हो गया, फीमोलीटर, ये इसका यूनिट है। तो ये देखते हैं इसका क्या है, नॉर्मल रेंज है। फिर बात करते हैं MCHC के बारे में, कि जो वहां पे जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल है, उसमें हेमोग्लोबिन का जो मात्रा पाया जा रहा था उसका वॉल्यूम कितना है, साइज कैसा है, इस सभी चीज के बारे में जो पता चलता है वो किसके द्वारा पता चलता है, MCHC के बारे में के द्वारा पता चलता है। तो फ्रेंड्स जनरली याद रखो कि जो CBC टेस्ट है वो हमारे ब्लड के पूरे चीज के बारे में बता देता है, कि जितने भी कंपोनेंट्स है वो कितने मात्रा में पाए जाते हैं, उसका शेप कैसा है, साइज क्या है, ये सभी के बारे में बताता है। जैसे मैंने बताया आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना है, तो मैंने बोला 4.7 से 6.1 है जो यह मेल के लिए है, और 4.2 से 5.4 है जो फीमेल के लिए है। फिर मैंने बात किया था WBC के बारे में, कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड काउंट बोलते हैं, सेल काउंट बोलते हैं, जो कि 4500 से 11000 होते हैं। फिर HB लेवल के बारे में बात किए थे, कि 14 से 18 DL मेल के लिए होता है और 12 से 16 फीमेल के लिए होता है। फिर मैंने बात किया था टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, जो कि 4000 से 11000। फिर बात किया DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, कि तो ये इसको 3 चीज इसमें देखा जाता है, न्यूट्रोफिल्स का साइज, लिम्फोसाइट का साइज एंड मोनोसाइट का साइज। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2500 से 8000 पर MMQ, जो कि हमारे ब्लड का 55 से 70% पाया जाता है। लिम्फोसाइट जो 1000 से 4000, जो कि 20 से 40% पाया जाता है हमारे ब्लड में। एंड मोनोसाइट के बारे में, कि 100 से 700 के बारे में, कि 2 से 8% तक हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। फिर उसी तरह से मैंने बात किया MCH के बारे में। MCH किसे कहते हैं, कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उसमें जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है उसी को क्या बोलते हैं, मेन कॉर्पस हेमोग्लोबिन बोलते हैं, कि कितना प्रेजेंट होना चाहिए, तो 29 ±2 पिकोग्राम प्रेजेंट होना चाहिए पर सेल में। जो आरबीसी का जो सेल है पर सेल में इतना प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है। अगर उससे कम है तब भी एबनॉर्मल है, और ज्यादा है तब भी एबनॉर्मल है। फिर बात करते हैं MCV के बारे में, कि अब जो वो देख रहे थे कि आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट था पर सेल में, अब उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसको क्या बोलते हैं, MCV बोलते हैं। और MCHC किसको बोलते हैं, कि जो उसका वॉल्यूम के साथ शेप और साइज ये सब कैसा है, वो कितना मात्रा में प्रेजेंट है, तो किस मात्रा MCHC में आते हैं, तो उसका नॉर्मल वैल्यू ये है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग CBC में ये सारे चीज देखते हैं। अब बात करते हैं ESR टेस्ट के बारे में। ESR टेस्ट क्या है, तो इसको बोलते हैं यूथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट।
ये किस में लिया जाता है, ये भी ADTA ट्यूब्स में लिया जाता है। जो मैंने शुरू में ही बताया था कि कौन कौन टेस्ट को कौन से ट्यूब्स में लेते हैं, जिसके बारे में सैंपल, वो सभी के बारे में मैंने बात किया। फिर किसके लिए कहते हैं, टू चेक द सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन का आने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड्स है, ब्लड में जो इस्नोफिल है वो कितना टाइम पे वह नीचे की ओर क्या होता है, जम जाता है। तो कोई भी, जैसे कि पानी में क्या कोई भी सॉल्यूट जब डालते हैं तो नीचे में कब जाकर वो बैठता है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट होना, नीचे में जाकर बैठ जाना। ये ESR टेस्ट हेल्प डायग्नोसिस कंडीशन दैट कॉज इन्फ्लामेशन व्हेन ESR लेवल इंक्रीज। बोला गया कि जब ESR लेवल जब इंक्रीज कर जाता है तब क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। यानी इन्फ्लामेशन को यह चेक करता है, यानी कोई भी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो, या इन्फ्लामेशन कब कब कोज करता है, जब कोई इन्फेक्शन हो या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो, तो जिसके कारण से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो अगर ESR का लेवल अगर इंक्रीज है तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। जैसे अर्थराइटिस का केस में वस्कुलाइटिस, इन्फेक्शन वगैरह, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, तब उससे ये सभी चीज में क्या दिखेगा, ESR का जो लेवल है वो इंक्रीज दिखेगा। नॉर्मल जो ESR का लेवल होता है वो 0 to 15 mm पर आवर होता है। सेकंड फीमेल में यह 0.12 mm पर आवर होते हैं। बात करते हैं AEC टेस्ट के बारे में, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एस्नोफिल काउंट के बारे में, कि ये क्या करता है, ये भी किस में लिया जाता है, ADTA ट्यूब्स में लिया जाता है। इसको हम लोग करते हैं मेजर द नंबर ऑफ इस्नोफिल प्रेजेंट इन योर बॉडी, क्या आपके बॉडी में कितना मात्रा में जो इस्नोफिल प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए हम लोग EEC टेस्ट करते हैं। ये क्या करता है AEC, कि ये क्या करता है, जो WBC है ना, वो क्या करता है, कोई भी एलर्जेंस वगैरह जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह आता है उससे फाइट करता है, चाहे इन्फेक्शन से, एलर्जिक डिजीज से या फिर ड्रग रिएक्शन से। तो इसको क्या करता है, फाइट करता है, जो इस्नोफिल्स है वो करता है। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यूज होता है वो 30 से 350 होता है सेल माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। जो पर ब्लड का जो माइक्रोलीटर है उसमें क्या पाया जाता है, 30 से 350 सेल्स इस्नोफिल्स का पाया जाता है, जो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ये सभी से क्या करता है, हमारे बॉडी को फाइट प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज के बारे में बात की है AEC टेस्ट के बारे में एंड ESR टेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं HbA1c टेस्ट के बारे में, जिसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, ग्लैक्टेड हेमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसको भी किस में हम लोग लेते हैं, ADTA ट्यूब्स में हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं सैंपल को, ब्लड सैंपल को। जो क्या बोलता है कि जो वेन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन द ब्लड देन ग्लूकोज बाइंड विद द हेमोग्लोबिन एंड मेक ग्लैक्टेड हेमोग्लोबिन। बोला गया कि ग्लैक्टेड हेमोग्लोबिन कब फॉर्म करता है, कि जब हमारे बॉडी में जब हेमोग्लोबिन की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है, हेमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर जाता है और वह क्या बना लेता है, ग्लैक्टेड हेमोग्लोबिन बना लेता है। ये जो ग्लैक्टेड हेमोग्लोबिन यानी HbA1c जो टेस्ट है वह एक प्रकार का ब्लड सैंपल है, जो जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि जैसे शुगर का लेवल है वो पास्ट, मतलब जो आपके दिन बीत गए हैं 3 मंथ में आपके पीछे डायबिटीज शुगर था या नहीं था, तो उसके बारे में पता करने के लिए हम लोग HbA1c का टेस्ट करवाते हैं। बोला गया कि इट कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोस प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। इसको हम टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो पेशेंट है वो प्री डायबिटिक है या फिर अब डायबिटीज है, जिसको पता करने के लिए हम लोग करते हैं। इसका नॉर्मल लेवल होता है 5.7 होता है। अगर 5.7 से 6.4 है तो ये क्या है, इंडिकेट करता है कि ये क्या है, प्री डायबिटिक है। अगर 6.5 से ज्यादा है तो ये क्या चीज का डिनोट करता है, या डायबिटीज को डिनोट करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया कि EDTA ट्यूब्स में कौन कौन से ब्लड सैंपल कलेक्ट होते हैं, किस टेस्ट के लिए, इन सभी के बारे में मैंने बात किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें मैं बात करूंगा प्लेन वायल्स में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस तरह से होते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो अगर ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, IV कैसे देते हैं, कैनुला कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो प्लीज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और हॉस्पिटल रिलेटेड वीडियो आप जाकर देखें। वहां पर बहुत सारे प्रोसीजर्स और जितने भी हॉस्पिटल में यूज मशीन वगैरह है उन सभी के बारे में लेक्चर बनाया हुआ, प्लीज देखें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रहण करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।